गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन भाग 4 पढ़ेंगे। हमने 3 भाग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आगे की वीडियो यूट्यूब पे जाकर ओम शांति की लिंक पर आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। आज हम हमारे आगे का भाग पढ़ेंगे, बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। जो अंग्रेज हैं उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1965 में व्यापार करने की शुरुआत की। वहाँ पे कोठियों की स्थापना की। कोठियों के चारों तरफ किलेबंदी की। किलेबंदी क्यों की जाती है? अपनी रक्षा के लिए। उन्होंने क्या किया? अपनी रक्षा के लिए कोठियों के चारों तरफ किलेबंदी की। ठीक है। अब क्या हुआ? फिर अब उन्होंने सैनिक भी रखे, अपनी रक्षा के लिए सैनिक भी रखे। और जब उस समय बंगाल के जो बादशाह थे औरंगजेब, उनकी परमिशन लेकर उन्होंने कर मुक्ति भी प्राप्त कर ली कि अब अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कर भरना भी नहीं है। हमें चित्र में देखने को मिल रहा है, हमें जहाज देखने को मिल रहे हैं, हमें किले देखने को, आपको ये जो दिख रहा है ये किला है। और ये देखो कोठियों के चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी कर ली है अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम ये मैप के द्वारा हम समझते हैं कि उन्होंने अपना व्यापार तो किया, लेकिन किस प्रकार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सब जगह उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया। हमें 3 मैप दिए गए। हमें 3 मैप में हमें क्यों दिए गए? हमें बताया गया है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया। हम 1797 की बात करें तो हमें 2 कलर, हम पहले मैं आपको बता दूं, हमें 2 कलर दिए गए। एक पीला कलर बताया गया है, एक वादली स्काई कलर बताया गया है। तो जो स्काई कलर है ब्रिटिश शासन, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश शासन है वो जगह बताई गई हैं। और जो पीला कलर है वहाँ पे जो स्थानीय शासन, जो वहाँ के नवाब होते हैं, वहाँ उन लोगों का शासन बताया गया है। तो आप पहले में देख सकते हैं कि जो स्काई कलर है बहुत ही हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन हम हमारे आगे के मैप में देखें, 1840 में देखें तो हमें जो ये ब्लू कलर है ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखने को मिल रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना शासन बढ़ाना शुरू कर दिया। हम 1857 की बात करें तो हमें ज़्यादा करके ब्लू कलर ही देखने को मिल रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में हर जगह अपना व्यापार करना शुरुआत कर दी, हर जगह अपना शासन करना शुरुआत कर दिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की लालच करने लगी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी। जो कर मुक्ति थी मात्र कंपनी को ही कर मुक्त कंपनी को ही कर मुक्त किया गया था। परंतु क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो जो कंपनी में काम करते थे, तो उस जो व्यक्ति थे वो व्यक्तिगत व्यापार जहाँ पे उन्होंने अपना खुद का व्यापार किया उसमें भी कर भरना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, कंपनी अब बंगाल की आय में क्या होने लगी? कमी आने लगी, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। यह विवाद दिन पर दिन बढ़ता गया और अंत में क्या हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। हम आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध ईस्वी सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, जिससे अंग्रेजों पर धाक थी। मतलब अंग्रेज उनसे डरते थे, जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब न रहें, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? षड्यंत्र किया। जो सिराजुद्दौला आपको ये चित्र में देखने को मिल रहे हैं वो बंगाल के नवाब न रहें, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया, जो सिराजुद्दौला उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि तुम लोग राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दो, अपनी कोठियों पे किलाबंदी करना बंद कर दो और नियमित कर भरो। इन्होंने जो सिराजुद्दौला ने कुछ शर्तें अंग्रेजों के सामने रखी, परंतु अंग्रेज ने नहीं, जिससे क्या हुआ? नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ लेकर अंग्रेजों को कोठी पर हमला किया। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बनाया और उनकी जहाज़ों को घेर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर
जाफर को नवाब बनाने की लालच दी कि अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और जो मीर जाफर थे उन्होंने मान भी लिया, वो लालच में आ गए। फिर देखते हैं ना क्या मतलब कि छोटी सी लालच की वजह से कितना कितना भारत देश को अभी तक भोगना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं प्लासी का युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उनको धोखे से मार दिया। भारत में कंपनी की पहली लड़ाई थी, जो अंग्रेजों की ये पहली लड़ाई थी। प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेजों की पहली लड़ाई थी, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। इसलिए ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने क्या किया, भारत का इतिहास ही बदल दिया। आज भी हमें देखने को मिल रहा है, उस घटना का परिणाम हमें आज भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध। लेकिन प्लासी के युद्ध में भी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक जो हमें नहीं पता है, हमें एक चीज़ बताती हूँ कि प्लासी नाम कहाँ से पड़ा। प्लासी नाम वो जगह का नाम, वहाँ पे पलास के पहले वहाँ का नाम प्लासी की जगह प्लास था। वहाँ पे पलास के पेड़ बहुत सारे थे, वहाँ पे बहुत सारे पलास के पेड़ होते थे जिसके फूलों का रंग लाल था, जिस पर से प्लासी का नाम पड़ा। परंतु पलास के पेड़ की एक विशेषता यह है कि उसमें से गुलाल और अनेक प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। हम आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद हम बक्सर का युद्ध देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध में प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफर को कंपनी ने शर्त रखी थी कि बंगाल का नवाब तुम्हें बना दिया जाएगा, तो अपनी शर्त कंपनी ने पूरी की। कंपनी ने अब क्यों शर्त पूरी की? क्योंकि कंपनी को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके इशारों पर काम करे। परंतु कई बातें ऐसी थी जिसमें मीर जाफर ने भी क्या किया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब कौन नवाब बना? मीर कासिम बना। परंतु मीर कासिम ने भी क्या किया, कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया। अब 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, मीर कासिम को पराजित किया, दूसरी बार मीर जफर को नवाब बना दिया गया। अब फिर से मीर जफर को नवाब बना दिया। अब क्या हुआ, 1765 में मीर जफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव ने स्वयं बंगाल का नवाब बन गए। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या हुआ, क्या किए, स्वयं वहाँ के नवाब बन गए। इस तरह बंगाल में शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत में फैल गया। उन्होंने पूरे भारत को जकड़ लिया, पूरे भारत को जंजीरों में जकड़ लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की बजाय पूरे उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली कंपनी बन गई। और अब ये जो भारत अंग्रेजों का व्यापार, हम हमारे आगे चैप्टर में हमें विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपनी जगह पे उन्होंने कैसे कैसे भारत को अपने जंजीरों में जकड़ा। और हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे आगे के चैप्टर के वीडियो हम आगे के पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।